जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण।
एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ कर। माता और पिता को चाहिए
कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो, थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही।
कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे, मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालना। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई, घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहां जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहां हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने, जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले बाने कपड़े ही धोया, क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे, बच्चों को। वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा
मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है, कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, ने जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी ने बाजू वाली के लिए जा, ने मेरे को छोड़ दो। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए
मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले। पर मिला तो सरी ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र, मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए, क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था, तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया, कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को, और भी जितने जितने हैं, इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा, इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे, तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी, ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है, ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है, तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं, तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है, आपके माध्यम से करना। जाओ
आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा। स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है, जो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता है। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर कर लाया, कपट कर कर लाया, छल कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, प्रपंच कर कर लाया, ला लाकर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छुड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने किया गया स्मरण, आपका किया गया दान आपके सम्मुख में आए। मेरे भोले तेरा। ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। अगर ब्रह्मदेव का अहंकार चले गया होता तो यह पक्का है कि ब्रह्मा भी शिव पंचायत में विराजमान होते। यदि आपका अहंकार अगर थोड़ा सा प्रकट हो गया तो भगवान फिर दर्शन नहीं देता, भगवान फिर कोई कार्य नहीं करता। बहुत अगर अभिमान थोड़ा सा भी ऊंचा हो गया, अहंकार अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो आपका करा गया सारा दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण ये सब बेकार है। इसका कोई मोल तत्व नहीं है। समय आया, ब्रह्मा जी के अहंकार के कारणवश ब्रह्मदेव स्वयं शिव पंचायत के सदस्य नहीं बन पाए, पर 5 में गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया है, आखिरी में। पंच तत्वों में आकाश तत्व, सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया, आखिरी में।
कश्यप ऋषि और अदिति माता के संतान हुई। 12 पुत्र जन्मे थे और 12 पुत्र में से सबसे बड़े थे सूर्य नारायण भगवान। अदिति के पुत्र थे इसलिए आदित्य देव भी कहलाए। क्या कहते थे इनको? आदित्य, उदित, आदित्य, भास्कर, ये सब नामों से शिवजी ये सूर्य नारायण भगवान को माता अदिति पुकारा करती थी। ये जितने भी नाम थे ये माँ अपने पुत्र को जैसे पुकारती है, अपने पुत्र से जैसे कहती है, वैसे ही माँ अपने पुत्र को पुकारा करती है। सूर्य नारायण भगवान जब 8 वर्ष की आयु में आए थे तब माता अदिति ने सूर्य नारायण भगवान को भगवान शंकर के जल चढ़ने का और जो जल नीचे गिरता है उस जल की परिभाषा माता अदिति ने सूर्य देवता को समझाई थी। कितने वर्ष की आयु है? जरा जम के बोलो। 8 वर्ष की आयु। जैसे माता अदिति ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की आयु में ये समझा दिया था कि शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, जल कैसे चढ़ना चाहिए, उस जल का क्या महत्व है, उस जल की क्या परिभाषा है, उस जल की मूलता क्या है, उसी तरह आप में भी माता अदिति जैसा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन की ओर आगे बढ़ जाए, तब आप भी उसको थोड़ा थोड़ा हमारे सनातन धर्म की ओर लेकर जाए। आज छोटे से छोटे व्यक्ति का तो हम क्या कहें, पर बड़े से बड़े लोगों को भी अगर देखो तो ब्राह्मण के घर में रहने वाले नवयुवक बच्चे कंधे पर जनेऊ तक नहीं पहनना पसंद करते। मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। एक नियम, आप अपने बच्चों को जब छोटी सी अवस्था में रहें, जब बच्चे छोटे रहें, तब छोटी सी अवस्था में उन बच्चों को आप जब ज्ञान उपदेश देंगे, छोटी सी अवस्था में जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये शंकर हैं, ये शिव हैं, इनको ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्मरण करना चाहिए, तो बच्चों में एक अपने आप उसमें एक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे दादी जब पूजन करती है ना, दादी, और दादी पूजन करके उठ के जाती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगरबत्ती जो डंडी होती है ना अगरबत्ती की नीचे की, उसी को उठाकर दादी जैसा करती है ना, वैसे घर के बच्चे करने लगते हैं। बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए। तीन माताएं एक कुएं के पास, नदी के पास, तालाब के पास में खड़ी होकर बात कर रही थी। 3 माताएं, और तीनों पानी का हंडा, पानी का मटका, पानी की बाल्टी लेकर जाने का प्रयास कर रही है। ये बंद पड़े हैं।
पानी की बाल्टी, पानी का मटका ले जाने का प्रयास कर। अब तीनों माताएं जब आपस में बात करने लगी और बात करते 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 तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चा दूर से हाथ हिलाकर बोला, हाय मम। मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, उसमें जाता है ये। दूसरा बच्चा निकला, अपने दोस्त से कह रहा था, माय मदर। मम्मी कुएं पर खड़ी है और बच्चा कह रहा है माय मदर, ये मेरी मां है। वो भी निकल गया। दूसरी ने कहा, ये मेरा बच्चा है। जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा है, विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा निकला, मम्मी ने बाल्टी उठाकर जा रही थी, बच्चा दौड़ कर आया, मां को स्कूल का बैग पकड़ाया और बैग पकड़ाकर बच्चे ने दोनों बाल्टियां उठाई और लेकर चल दिया। तीसरी मां बोली, ये मेरा बच्चा है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बहुत बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को खूब डिग्री दिलाना, पर उससे पहले बच्चों को संस्कार दिलाना, क्योंकि अंतिम समय में डिग्री तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारा दिया गया संस्कार तुम्हारी औलाद के काम आएगा। बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए। कार दोगे तो बेच कर खा जाएंगे और संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो बच्चे भी शोभा देंगे आपके घर के। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पर बेटा डॉक्टर है और हॉस्पिटल और क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, खुद के क्लिनिक से उठकर नहीं आया, और मां पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। ऐसे ऐसों को भी देखा है हमारा। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, कि शिव पंचायत शिव पुराण, पार्वती शिव पुराण, नर्मदा शिव पुराण, पार्थिव शिव पुराण। एक आध बार जरा जब बहुत सारा कोटा इस हृदय में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यजमान शिव महापुराण भी बांचूंगा कि ऐसे ऐसे यजमान मिले, वो भी सुनाऊंगा कि इतने सालों में जो कथा करी, कहां कैसे कैसे यजमान मिले थे। बनाओ डॉक्टर, बनाओ तुम इंजीनियर, बनाओ तुम जो तुम्हारी मर्जी पड़े। बच्चों को, बेटे को, बेटी को तुम खूब पढ़ा, जितना दिल से पढ़ा सकते हो उतना दिल से पढ़ा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है, दिल से पढ़ाओ, पर उस बच्चे को संस्कारित जरूर बनाना, संस्कारवान होना जरूरी है। आज सबसे बड़ा दुख का कारण एक बताएं हम आपको, जजमानों के घर में जाओ, जजमान कहते हैं गुरुजी आप हमारे यहां आते नहीं हो। क्यों नहीं आते? कभी गुरुजी से तो पूछो कि गुरुजी पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते? कारण क्या है? सब जजमान कहते हैं आप आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। क्या कारण है?
क्या आप बड़े हो गए, कारण वो हो गया? पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी बड़ा हुआ था और ना कभी होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आप हो गए। बहुएं लैपटॉप पर काम करती रहती हैं अपने कमरे में, बेटा उसके पास में बैठकर काम करता रहता है, और गुरुजी आते हैं हॉल में बैठकर तुम्हारे यहाँ चाय दूध पी के। कोई गुरुजी चाय और दूध का तो भूखा होता नहीं है, उसको आया क्यों है कि बहुएं आई हैं नई नई इनसे मिलने, बेटे आए हैं पूना मुंबई से इनसे मिलने। पर गुरुजी आए, बस घर के बूढ़े लोग मिल लिए, थोड़ा सा स्माइल दे दिया और थोड़ा सा गुरुजी के पूछ लिया, 50 का रुपया पकड़ा दिया, गुरुजी चल दिए। इसलिए गुरुजी ने सब दूर जाना बंद कर दिया। जजमान के घर में रहो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम का स्मरण करो और इस स्मरण आनंद में रहिए। ना बहू को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, ना बेटे को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, तो गुरु को फुर्सत है शंकर को छोड़ने की। अरे भाई, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इसे धन का, ऐसी संपदा का क्या काम? बिलासपुर और रायपुर के मकान के फ्लैट में तुम रह रहे और तुम्हारी औलाद पूना और मुंबई में एंजॉय कर रही, बहुएं सर्विस कर रही, और तुम पोछा लगा, पड़ोसी के बच्चों से कह रहे आधा किलो गिल की ला दे, एक दूध की थैली ला दे। जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा सब्जी ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है, तो अपना फ्लैट पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दे? नहीं, जायदाद औलाद को दूंगी और प्राण पड़ोसी के बच्चों के खाऊंगी। ये कहां की रीति है? ये कहां का रीति है? छोड़ूंगी सब कुछ, अपने बहू बेटा को दूंगी, सब अपने बच्चों को दूंगी। ना प्रेम से 2 रोटी खा पा रहे हो, कमा 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 कमा, शरीर इतना खोखला हो गया, दुकान पर दिन भर भूखे रहते थे तो शुगर हो गई। सही है कि गलत है? कभी डॉक्टर से पूछना शुगर कैसे होती है। भूखे रहने के कारण शुगर हो गई। समय नहीं था भोजन का, 11 बजे भोजन करने वाला 1-1 बजे भोजन कर रहा है, 3 बजे तक भोजन कर रहा है, कमाने में लगा रहा, 2-2 4-4 बजे तक भोजन नहीं कर पाया। ग्राहक 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 के चक्कर में शरीर में शुगर हो गई। टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन में पड़ते पड़ते बीपी हो गया, ऊंचा नीचा होने लगा। किसके लिए कमाया तुमने? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 1 रुपए भी नहीं दान करना, मत करो। बहन बेटी को भी नहीं देना, मत दो। तुम्हें किसी को नहीं देना, मत दो। पर जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च तो करो रे, अच्छे से तो रह लो, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो, अपनी जिंदगी का सुख तो भोगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चली जा। एक बार शेयर मार्केट में बैठा, सब गोल, कर्जे में इतना लदालूम हो गया, रिश्तेदारों से कह रहा कुछ कर दो, क्यों तुम्हारे माँ बाप इतना छोड़ के गए थे, सब चले गए। पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी बोले हैं राहु मंडरा रहा। अब पंडित जी ने ये नहीं बताया, तू तो खुद राहु था, तेरे माँ बाप के लिए एक दिन सेवा नहीं करी, माल हजम कर गया पर सेवा रत्ती भर की कर नहीं पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में माँ बाप इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं, मां बरकत नहीं हो सकती। एक
माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, माता नहीं कहूंगा, एक बहू रानी ने पत्र लिखकर भेजा था इंदौर की कथा में, जो रमेश जी मेंदोला करवाए थे उस कथा में एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप अपनी कथा में इतनी कड़क मत बोला करो बहुओं के लिए, नहीं तो नवयुवक लड़के और लड़कियां, नवयुवक बहू और बेटे कथा नहीं देखेंगे आपकी, आंदोलन कर देंगे, आपकी कथा नहीं देखेंगे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिन्होंने पत्र भेजा था उनको एक ही बात कहेंगे, कथा में काली मिर्ची उसी को लगती है जिसने ऐसी हरकत करी होती है। थोड़ा सा कट लगाओ, घाव आएगा, घाव में नमक डलेगा तो जलन किसको होगी? जिसको कट लगा है। और ऐसे ही नमक डाल के, तुम्हारे को कट है ही नहीं और नमक डाल दे, जलन होगी? जम के तो बोलो नहीं होगी, वो तो कट लगा है इसलिए नमक डलते से ही जलन होगी, और कट नहीं लगा होगा तो जलन नहीं होगी। उसी तरह जिसने ऐसी हरकत करी होगी तो कथा में मिर्ची उसी को लगेगी, जिसने करी नहीं तो उसको डरना क्या? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, तुम तो अलमस्त रहो, कथा सुनो, आनंद लो, चकाचक अपनी जिंदगी जियो अलमस्त में, और करो सेवा माता पिता की, आदर करो बड़ों का, सत्कार करो बड़ों का। हम ये नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज का आदर करो या किसी गुरुजन का आदर करो, आप तो अपने घर के माता पिता का आदर करो, आप तो अपने घर के बड़ों का आदर करो। घर में जेठानी है, जेठ है, ननंद है, नंदोई है, माता पिता है, सास ससुर है, और केवल हम ये भी नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का सम्मान करो, आप तो आपके माता पिता का भी सम्मान करो। मायके में अगर मम्मी पापा हैं, जब तक जिंदा हैं, बेटी का फर्ज है कि उनको फोन लगाकर पूछे कि मम्मी पापा कैसे हो। ये बेटी का फर्ज है कि आप अपने माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का करो, अपने माँ बाप से भी पूछो कि उनकी क्या दशा है, सास ससुर से भी पूछो उनकी क्या दशा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितने बदले वो तो मालूम पड़ रहा। मेहंदी बदल गई, यहां थी, यहां आ गई वो मेहंदी यहां, और वो पूना में एक गुड़िया बनवा के आ गई। मैंने कहा तनु ए बेटा इधर आ, क्या गुरुजी ये क्या बनवाया? क्या गुरुजी टेटू है, टेटू है। तो कहीं टेटू, हमने कहा कितने में बनवाया? कहो 700 रुपए में। हमने कहा 700 रुपए का तो कहीं दान दे देती, तो गाय चारा खाती है 1 महीना है, और तू 700 रुपये यहाँ लगा जाए, ये तो फ्री में बन जाता। अरे गुरुजी अपने हाथ से कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना ले, चिपक जा, उसमें कौन सा फालतू का पैसा बर्बाद कर। धन्यवाद मेरी बेटियों को, धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटों को। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये मेरी बेटियां और ये मेरे बेटे इस शिव महापुराण को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे नवयुवक बेटी और बेटों को धन्यवाद है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की छोटी छोटी बातें जनमानस तक भेजी जा रही है। इस राष्ट्र को जगाने में एक चरण तुम्हारा भी है मेरी बेटियों, मेरे बेटे, एक चरण तुम्हारा। महाराज कुछ अच्छा करें। सूर्य नारायण भगवान 8 वर्ष की आयु में थे और माता अदिति ने उनका सम्मान किया, और क्या ज्ञान दिया कि शंकर भगवान पे जो जल चढ़ता है, उस जल को चढ़ाया हुआ जल का जो भाग है जहां से प्रवाहित होकर जाता है, वहां पर 33 कोटि देवताओं का अग्रभाग, मतलब 33 कोटि देवता उस जगह पर विद्यमान रहते हैं। यह माता अदिति भगवान भास्कर देव को, भगवान सूर्य को 8 वर्ष की आयु में समझा रही है। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, जब बच्चे छोटे रहें उनको समझाने का प्रयास करिए। एक गुरुजी आए, माता पिता ने बच्चे से कहा सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए,
पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। नहीं कर। पिताजी ने समझाया अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिया, प्रणाम नहीं करता। इतने में मां आ गई, बेटा अरे ओ कमलेशिया, ए बेटा ले गुरुजी के प्रणाम कर ले। नहीं करना। मां ने समझाया, नहीं मान। मां ने भी धो दिया जोर। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो छोरा को, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा था। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी। बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है। माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ होती है। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन रोज। पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव, एक कथा आती है। एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा। अर्घ देती। सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती। हमने हालेकोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हालेकोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हालेकोसा वालों रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती है प्रतिदिन। हमारे मन में आया बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है इनका। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हालेकोसा में देखा दिया सुबह सुबह। तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है, शिव महापुराण के अंतर्गत जो सुंदर चरित्र आता है,
शिव पंचायत शिव महापुराण में अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ का काम क्या था, बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई घी का दीप था। बहुत गरीब परिस्थिति थी, बहुत गरीब है। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहना, कर्म के पीछे लगे रहे। पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना। क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं कहता, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है। तुम भजो तो। ये एक पत्र में लिखा किसी बहन ने। प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र सोनदेव, ग्राम बोरी गारका, उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनबेर जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था, वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा उसके करने से अब मेरा घुटना ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई। रायपुर एम्स में चेक कराया गुरुदेव। रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापस आ गया, कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, फरवरी माह में 2021 से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे लकवा हो गया था
मेरे शरीर में बहुत दर्द था, मेरी जीवान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, बहुत इलाज करा चुकी थी पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपके शिव पुराण सुनकर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। आज भी मैं उस जल को चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। अब मेरा दर्द भी चले गया, मेरा मुख भी सीधा हो गया और मेरी जीवान भी ठीक हो गई। मैं कथा में बैठी हूँ, मैं कथा में आकर बैठी हूँ। एक बार चारों तरफ घूम के दर्शन करा दो इनको भी कि शिव का 1 लोटा पानी का फल क्या है, ये दर्शन करा दीजिए। जिसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, जीवान बंद हो गई थी और कई समय तक बंद रही और बाबा ने कृपा कर दी। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। हर हर महा, बैठो बहन, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। 1 लोटा जल का क्या महत्व है शंकर को चढ़ाने का, ये शिव ही जान सकता है भाई। इसके सिवाय दुनिया में कोई, ये तो लोगों को बाद में समझ में आएगा। जो लोग भटक रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और सोच रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा सीवर वाला महाराज तो पागल है। ऐसा होता है क्या? और कई लोग तो प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करते हैं, जरा करके तो देखें, एक बार करने में क्या जाता है, करो। पर परीक्षा करने के लिए नहीं, अगर करना है तो मेरे ओघड़ दानी को प्राप्त करने के लिए करो, परीक्षा के लिए नहीं। भगवान, उसने एक नियम बनाया हुआ था। भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य भास्कर को नमन करना और दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना। पड़ोसन अच्छी थी। अब संसार के लोग कितने दिन अच्छे और कितने दिन बुरे, किसको मालूम। फिर वही बात आ गई, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये सब थोड़े समय के मीत है। और हुआ पड़ोसन ने अपनी गाय जो गोबर देती थी, उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। बहुत परीक्षा देना पड़ती है भगवान को पाने के लिए। बहुत आपको थोड़ा सा आंख में आंसू आता है और आप टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आता है और टूट जाते हो। टूटने से अच्छा है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सब के पास जाकर बोलने से अच्छा है मेरे देवादिदेव महादेव के पास जाकर बोलो। अपने दिल की बात बोलो, अपने मन की बात कहो, अपने हृदय चित्त की बात कहो, वो सुनेगा, सुनेगा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा बिना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। के सामने जाकर वो अवंतिकापुरी में रहने वाली बूढ़ी माँ, अवंतिकापुरी में जो बुजुर्ग माँ रहती है, वो पड़ोस में से गाय का गोबर लाती थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लीप देती थी। अब पड़ोसन ने गाय को बांध लिया घर के अंदर, अब गोबर मिला नहीं। फिर एक दिन बूढ़ी मां भास्कर देव को जल चढ़ा रही थी, सूर्य नारायण भगवान को, आदित्य देव को, उदित देव को जल चढ़ा रही। और जल चढ़ाते चढ़ाते उसके मन में आया, हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने सुना है कोई देव दिखे ना दिखे, पर हे भास्कर देव, आप तो प्रतिदिन दिखते हो ना। यदि आप प्रतिदिन दिखते हो, प्रतिदिन नजर आते हो, प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, प्रतिदिन आपका दीदार होता है, दर्शन होता है, तो हे भास्कर देव, इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि मेरे यहाँ पर गोबर नहीं है, अब मैं आपकी पूजन आराधना, आपका स्वागत मैं कैसे करूं? मैं कैसे आपका आदर करूं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। मैं आपका आदर, मैं आपका सम्मान, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? क्योंकि अब मेरे यहाँ पास में गाय का गोबर नहीं है आंगन को लीपने के। आज भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के पास में पहुंचे और भगवान सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य देवता भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे तो शिव जी ने पूछा भास्कर देव से शिव जी ने पूछा कि आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है भास्कर देव? सूर्य नारायण जी, आज आपके चेहरे पर चमक नहीं दिख रही है, क्या बात है? सूर्य नारायण जी ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया रोज अपना आंगन लीपती थी, में से उसको पड़ोसन के यहां से गाय का गोबर मिल जाता था और गाय का गोबर मिला और उस गोबर से वो आंगन को लीपती और मुझको अर्घ देती, आपका भजन करती, स्मरण करती, मंत्र जाप, नाम जाप करती। तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा, यदि कोई आपको अर्घ देता है, समझ लेना जरा अच्छे से, कोई आपको अर्घ देता है, कोई आपको जल चढ़ाता है सूर्य देव, और आप शिव पंचायत में विराजमान हो, तो ये आपका फर्ज है।
धर्म में जुड़े हुए व्यक्ति को धर्म तक लेकर जाना ये धर्म वाले व्यक्ति का फर्ज है। अधर्मी अधर्म की ओर लेकर जाएगा, धर्मवान धर्मवान की ओर लेकर जाएगा, सत्यवान सत्यवान की ओर लेकर जाएगा, असत्यवान असत्यवान की ओर लेकर जाएगा। भजन करने वाले को भजन करने वाले जल्दी मिल जाते हैं, और समझ जाओ इशारा ही काफी होता है। तो जो ये व्यसन करने वाले होते हैं ना, मदिरा पान करने वाले, इनको कहीं नहीं ढूंढना है, इनको तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। इनको इनकी नाक में ऐसी सुगंध है कि पीने वाले को ढूंढ लेगा। और वो तंबाकू वाला, तुम देखना इनको भगवान जाने कहां से इतनी अकल आ जाती है कि ये उसी के पास बैठेंगे जिसके पास में है। भगवान इनको ना जाने कौन से इसे नेत्र दे के पैदा करता भगवान। चोर को चोर ढूंढ लेता है। साहूकार को साहूकार मिल जाता है। और अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति के साथ अगर कोई पापी व्यक्ति भी जुड़ जाता है ना, तो पुण्यवान व्यक्ति उस पापी को सही करने का प्रयास करता है, और नहीं हो पाता है ना, तो पुण्यवान अलग हो जाता है, पापी अलग हो जाता है। वो पाप अपना करना फिर चालू कर देता है, वो अपने कर्म में लगा। अब आपका फर्ज है सूर्य नारायण, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर वो वहां उनको कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे वो उसके आंगन को लीपे और आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। तो सूर्य नारायण जी ने कहा उसके पास में गाय नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान से भगवान शंकर बोले तो आप गाय दे दीजिए। सूर्य नारायण भगवान बोले दिक्कत एक ही है, क्या कि मैं जो गाय दूंगा उस गाय के गोबर से आंगन नहीं ली पाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो मैं गाय दूंगा वो सोने का गोबर देगी। देखिए जरा, सूर्य नारायण भगवान राजा कर्ण को वर दिए थे कि तू दान करेगा, कभी तेरे यहां कमी नहीं होगी, कर दान। सूर्य नारायण भगवान को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान हमको अमृत औषधि तो देते ही हैं अपनी किरणों से। साथ में जब हमारे पास में धन की कमी होती है तो भास्कर देव क्या देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा मैं जो गाय दूंगा वो गाय गोबर नहीं देगी, और गोबर देगी तो सोने का देगी, आंगन तो लिपाएगा नहीं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारा काम है गाय देना, वो सोने का गोबर देगी तो बुढ़िया सोना बेच के गाय लेकर आएगी, गाय लाएगी तो लीपेगी। तो काम तो हो रहा है ना, तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारा फर्ज है देना, तुम दो। अब सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया के दरवाजे पर एक गाय बांधी थी। क्या करती थी वो गाय? सोने का गोबर देती। अब बुढ़िया के दरवाजे पर गाय बंधी, बुढ़िया रोज
प्रतिदिन बाहर आती पर गोबर तो मिलता ही नहीं उसको। अब उसको नहीं मालूम कि ये गाय ऐसी है कि सोने का गोबर देगी, उसको तो ये लगता था कि गोबर देगी, तो बेचारी बाहर आती पर गोबर नहीं मिलता। इसकी पड़ोसन इतनी होशियार थी कि इसके दरवाजे की गाय गोबर जैसे ही करती है उठा के अपने घर ले जाती। आज बुढ़िया सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब मतलब एक घास आती है कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी? तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर? कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा के लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते हैं। भगवान विष्णु अगर वायु देव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे, तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे, हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी। बुढ़िया घबराएगी, गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई, और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई। देखो एक पत्र में आया, बहुत लंबा चौड़ा पत्र है। हमको तो लग रहा है ये लोग थोड़े से एग्जाम ज्यादा दिए हैं, क्योंकि कॉलेज की कॉपी भरते थे ऐसे 2, 3, 4 और 5। जिसने लिखा है पत्र देख के ही खड़े हो जाओ तो अच्छा है। जिसने भी लिखा बड़ा सुंदर लिखा है। मैं मुक्ता त्रिपाठी, आप ही हैं, धन्य है, पावन चरणों को नमन है। 5 पेज के पत्र को भी नमन है।
मैं मुक्ता त्रिपाठी मूलतः प्रयागराज निवासी हूं। मेरा कर्म क्षेत्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। पेशे से मैं एक अधिवक्ता, हाई कोर्ट, शौक से एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हूं। गुरुजी, मेरे पूरे परिवार में 11 लोग एडवोकेट हैं। बधाई हो। फिर तो नाम लिख देना चाहिए वकील परिवार। 5 डॉक्टर हैं, 3 गैजेट ऑफिसर हैं एवं 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारा 8 भाई बहनों का परिवार है। बाबा की कृपा से सब संपन्न है और सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव, 50 साल से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस में हूं। एक बात कहते थे गुरुदेव, हम जब शुरू में पढ़ाई करे, विद्याध्ययन करे हमारा परिवार, तब कुछ भी नहीं था। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से सब धीरे धीरे विद्याध्ययन कर कर आगे बढ़े हैं। 2018 अगस्त के महीने में हमारी 23 साल की बिटिया को भोलेनाथ ने अपने पास बुला लिया था। वो शांत हो गई। गुरुदेव, हम लोग बहुत टूट गए थे। जून जुलाई 2020 के अंतर्गत आपकी कथा सुनना हम 5 बहनों ने अपने घर पर प्रारंभ किया। तब से लेकर आज तक हमारी जिंदगी बदल गई है। आपकी कथाएं हमारा पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा खानदान सुनता है। 2021 रुद्राक्ष महोत्सव में मैं बेरागढ़ गई, क्योंकि मेरी जीजा जी वहां पर आर्मी में सर्विस करते हैं, जहां पर मैंने 2021 का कुबेरेश्वर महादेव का रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड किया। गुरुदेव, मैंने बाबा से जो जो कहा था, मेरे बाबा ने वो सुना। तीसरे दिन जब कथा सुनकर आए तो दीदी के बेटे को, जो 22 साल का है, दीदी के बेटे को 4.5 लाख का पैकेज नौकरी का मिल गया और वो जॉब में लग गया। मात्र कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष उत्सव से आए थे। 2021 का वर्णन करा है। गुरुदेव, दीदी की बिटिया जिसका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो गया था, वह ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। फिर उसने कोरोना के बाद ज्वाइन करा। बाबा की कृपा से उसे एक कंपनी में भी जॉब मिल गया है। ये शिव जी की कृपा हुई है। ऐसे बहुत सारे बाबा देवाधिदेव महादेव के उपाय आपने लिखे हैं कि गुरुजी, हाँ, एक जी भी आपने बहुत सुंदर लिखा है। 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा ने जजमान पद दिया। आपकी आंखों से आंसू बहा देखकर पूरे भारत के लोगों की आंख में आंसू थे गुरुदेव। ये आपने लिखा। एक चीज देखने को मिली गुरुदेव, सीहोर की पावन धरा में 2022 के रुद्राक्ष में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और कई हिंदू धर्म के जो सब लग गए और जिन्होंने सेवा प्रदान करी, उनकी सेवा को कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे हम लोग। इतनी सुंदर सेवा प्रदान करी। ये सारे पत्र आपने जो दीदी लिखे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको पहले तो, कि देवाधिदेव महादेव की आप कुबेरेश्वर धाम पहुंचे और बाबा से आपने जो विनय करा, बाबा ने आपको स्वीकार करा। बस हम भी यही चाहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में आपके जैसा विश्वास जागृत हो और शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। विराजिए देवाधिदेव महादेव सबकी मन की मुराद पूर्ण करे। शंभो शंभो शरणे मां जरा एक बार दिल से कहिए। शंभो शरणे
करने पड़ी। I love it. Joy, beautiful by nature. मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। हे भोलेनाथ, आप कृपा करें। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधा, गाय ने गोबर करा, सोने का गोबर बुढ़िया को मिला। जो मेरे शिव ने सोचा था वही हुआ। बुढ़िया बाजार गई, एक गाय खरीद कर लाई, गोबर मिला, आंगन लीपना प्रारंभ करा। ये शिव कृपा है, ये पंचायत कृपा, शिव पंचायत। गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र, 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ। 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा।